हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिव है। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनकी सिचुएशन क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये कलेक्टिव वीडियो है, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, मैच करे, और हो सकता है कि रेजोनेट ना भी करे। फोकस कर ले अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। Power, memory of love, mental conflict, third eye chakra, solitude, rest and rejuvenate, sacrifice, chariot, बॉटम ऑफ द डेक आया है डिस्ट्रैक्शन, ओके, थ्रोट चक्रा, बैलेंस। सो मेजर चेंजेस चल रहे हैं गाइस, क्लींजिंग चल रही है आपके पार्टनर की। क्लींजिंग से ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर के लाइफ में उनकी अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है, उनके लाइफ में क्लियरेंस चल रही है, ठीक है। उनके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कराया जा रहा है, ठीक है। इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दो चॉइसेस के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में, ठीक है। वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उनके पास कोई और भी चीज़ है जो कि आपसे भी जितनी वैल्यूबल है, या आपसे कम वैल्यूबल है, या आपसे ज़्यादा है, ठीक है। कोई प्रायोरिटी इनके लाइफ में ऐसी है जिसको लेकर ये बहुत परेशान है, जिस दोनों के बीच में इनको चूज़ करना, इनको सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर 16 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सिंह राशि, लियो साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7, नंबर 4 एंड नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो यहाँ पर सिंह राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वर्गो, लियो, कैंसर, ये साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। साथ ही साथ स्कॉर्पियो एंड पाइसेस भी है। एंड यहाँ पर है एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, ठीक है। सो जैसे कि यस, आपके पार्टनर के लाइफ में एक पावरफुल चेंज हो रहा है, और जैसे मैंने कल पोस्ट किया था, नेक्स्ट 2 डेज़ की वीडियो मैंने पोस्ट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। मे बी वो रीडिंग आपके लिए हो, मे बी वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, आपके साथ मैच करे, कोई ना कोई मैसेज हो। तो वो रीडिंग मैंने जैसे पोस्ट किया, पोस्ट करते ही कमेंट आए बहुत, 4 से 5 लोगों के मैंने कमेंट रीड किया, और मैंने दो कमेंट को शायद मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट भी किया है, और 2 मैं लगाना भूल गई हूँ। तो उनका रीयूनियन हुआ है, यानी कि किसी के पर्सन ने अनब्लॉक किया है ब्लॉक सिचुएशन से, ठीक है। और मैसेज रिसीव हुआ है, बात हुई है, सिचुएशन जो है वो फॉरवर्ड हुआ है, उनकी तरफ से मैसेज आए हैं उनके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ही चीज़ें एक जैसी हो, सभी के साथ सिचुएशन एक जैसी हो। तो वहाँ पर भी मैंने यही बोला था कि
अभी जो टाइम चल रहा है, और जैसे कि आपको पता है 9-9 एक पावरफुल पोर्टल गया है और अभी हम 10-10 पोर्टल पर एंटर करने वाले हैं। तो ये जो पोर्टल है ये बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक डिवाइन कनेक्शन में है। ठीक है, अगर आप डिवाइन कनेक्शन में नहीं है तब पर भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये आपकी लाइफ में जो भी गंदगी है, या जो भी बैड मेमोरीज है, या जो भी आपके अनहील्ड डीएनए है, अनहील्ड ट्रॉमास है, उसको ये क्लियर करेगा। ठीक है, आपके भी करेगा, आप जिनसे जुड़े हैं उनके भी करेगा। ठीक है, तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्लियरिंग्स का काम चल रहा है, अवेकनिंग का काम चल रहा है, ताकि हम नेक्स्ट पोर्टल पर पहुंच सकें। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, और यहाँ पर टावर की एनर्जी आई है, तो ये टावर की एनर्जी सडन किसी बदलाव को, सडन किसी चेंज को, सडन किसी अवेकनिंग को दिखा रहा है। साथ ही साथ इनकी लाइफ में सडनली कुछ हुआ है, कुछ इनको या तो धोखा दिया गया है, या तो इनके साथ कुछ बुरा किया गया है, या फिर इस पर्सन का जो थर्ड आई चक्रा है या पूरे चक्रास है वो बैलेंस हो रहा है। और आई फील कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। अगर आपकी उनसे बात होती है, ठीक है, तो इनका बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ापन सा हो सकता है। और अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है तो आपको ना बहुत बंधा हुआ फील होगा, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा में बहुत सेंसेशन होंगे, आपको जलन सी होगी, आपको हर किसी से गुस्सा आएगा, आपको लोगों से ईर्ष्या होगी। ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकता है कि आपको फील हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर छुपा हुआ जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको हटाया जा रहा है, उसको क्लीन किया जा रहा है, आपको एक्टिवेट किया जा रहा है, अवेकनिंग की जा रही है। ठीक है, सो इस कार्ड के साथ ये पावरफुल चेंज आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर भी, और साथ ही साथ आपके लाइफ में भी। ठीक है, इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर मुझे आपको लेकर बहुत ज़्यादा ख्याल दिखाई दे रहे हैं, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बिताए हुए मोमेंट्स, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी मेमोरीज़ आप दोनों के बीच में अच्छा टाइम रहा है, जितना अच्छा वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, उन सभी चीज़ों को याद कर रहे हैं। एक मीन्स अगर आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, ठीक है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, एंड कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, अगर वो राइट देखते हैं तो भी वहाँ पर कोई उनका अपना खड़ा था, लेफ्ट अगर आप है तो वो भी आप उनके अपने हो। तो दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशन के बीच में इनको डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मुझे लगता है कि अब जो ये वक्त आने वाला है, अब जो ये टाइम आने वाला है, इनके खुद के मेंटल कन्फ्लिक्ट को क्लियर करने वाला है। ठीक है, इनके माइंड में जो भी चल रहा है उसको एक दिशा देगा, उसको एक लाइट देगा, उसको एक रोशनी देने वाला है। ठीक है, सो आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा आपको चूज़ करे, आपके पास रिटर्न जाए, या फिर अपनी नई ज़िंदगी को स्टार्ट करे। आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर ने इस कनेक्शन को फैमिली की वजह से हो सकता है सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है, सैक्रिफाइस का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि एक तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ उनका जॉब है, ठीक है, या वो ऑलरेडी मैरिड है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मजबूरी में छोड़ा है। सैक्रिफाइस क्या होता है कि मजबूरी में छोड़ना, मन नहीं है लेकिन प्रेशर की वजह से, दूसरों के दिल को रखने की वजह से इन्होंने अपने प्यार को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ठीक है, और इस वक्त क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, इस वक्त उनकी लाइफ में आइसोलेशन चल रहा है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, थर्ड पार्टी है या कोई भी इंसान है उनके लाइफ में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनके साथ इस वक्त कौन है। उनको बस इस बात का फ़र्क पड़ रहा है कि उनको अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेना है, सही डायरेक्शन पर जाना है। उनको अब डिसीजन लेना है, उनको अब डिसाइड करना है कि उनको किसके साथ रहना है। ठीक है, और आप नहीं है तो ये पर्सन खुश नहीं है। ठीक है, क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी है भाई, अगर आप नहीं हो, ठीक है, उनके लाइफ में, तो इनको खुश होना चाहिए। तो फिर ये क्यों आइसोलेशन में बैठे हैं, क्यों ये अपने आप को हील कर रहे हैं। ठीक है, ये आइसोलेशन में है क्योंकि ये अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको डिसीजन लेना है और इनके लिए भी ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन में नहीं रह सकते हैं अब। ठीक है, इनको भी अपने अंदर से कन्फ्यूजन को हटाना है। एक टाइम पर आया था कि इन्होंने डिसीजन लिया, बट अचानक से फिर से इनको लग रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सही
सही नहीं है, तो इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकंसिडर कर रहे हैं आपको, ठीक है। सो आपके पार्टनर की इस वक्त बहुत ही हीलिंग का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, और ये अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि एक पीसफुल माइंड में ये आ सके और ये आकर एक सही डिसीजन ले पाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुझे एक्शन की भी एनर्जी मिली है, ये एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं, लेकिन ये एक्शन इनके लिए भी बहुत ईजी नहीं है। आपकी तरफ आने के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड इनको लेना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करते हैं। और एक और चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड मुझे दिख रहा है, ये थ्रोट चक्रा नंबर 5, ठीक है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर के मन में जो बात है वो थ्रोट चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से ये बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इतना अब्यूजिव बोलते हैं या फिर ब्लंट बोल देते हैं, या फिर होता है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर करके कई बार हमारा थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा आपका, तो थ्रोट चक्रा भी कई बार ब्लॉक हो जाता है। तो इस पर्सन का इस वक्त मेन प्रॉब्लम है कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो चुका है और थ्रोट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक इसके ऊपर काम चल रहा है। और ये मेजर चक्रास होते हैं जिसको एक्टिवेट होता है, और कुछ बहुत बड़े बदलाव भी होते हैं बॉडी में, इनसाइड बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत सेंसेशंस होते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है ताकि ये 5 से 6 पर आ सके, ये अपनी दिल की बात बोल सके, आपके साथ एक क्लियर फ्यूचर देख सके, आपको दिखा सके, खुद भी देख सके, ठीक है। तो यस, ये पर्सन को आगे फ्यूचर आपके साथ देखना है, लेकिन कन्फ्यूजन में नहीं, क्लैरिटी में। सो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ गाइड करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में हमेशा एक साइकिल रिपीट होता है, आप दोनों के बीच में यूनियन होता है, फिर आप सेपरेट हो जाते हो, फिर प्रॉब्लम्स आती है, फिर आप हीलिंग करते हो, फिर आप मिलते हो, फिर से सिचुएशन वैसे ही हो जाती है। तो साइकिल पर साइकिल कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में चलता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा फील हो रहा है। चेक करते हैं ये पावर की एनर्जी क्यों है, क्या बताना चाह रही है। एंजल्स गाइड कीजिए प्लीज़, एंजल्स गाइड कीजिए प्लीज़। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी आई है। यस, एक पावरफुल चेंज आ रहा है, एक पावरफुल बदलाव आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड भी ये बदलाव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नो कॉन्टैक्ट जोन को क्लियरली 4 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अब आपके पार्टनर जो आपके लाइफ में आएंगे वो एक हील्ड पर्सन आएंगे, ठीक है। बिल्कुल बदले हुए, बिल्कुल चेंज एक इंसान आपके लाइफ में एंटर होने वाले हैं। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है। तो यस, बड़े चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक सिचुएशन को ख़त्म करके फाइनली गुड बाय बोलकर वो आपकी तरफ आगे आएंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड जो है वो रीबर्थ को भी बताता है और आपके पास्ट पर्सन को आने का भी यहाँ पर मैसेज देता है। तो यस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो, ठीक है, या आप हो सकते हैं, वाटर एलिमेंट हो सकता है कि काफ़ी आपके चार्ट में एक्टिव हो। तो एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन, एक पावरफुल बदलाव आ रहा है विद दिस डेक कार्ड। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, मेमोरी ऑफ लव की एनर्जी क्यों आई है। एंजल्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, पास्ट की बातें क्या याद कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज क्या याद आ रही है। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मुझे। 2 ऑफ कप्स, देखिए 6 ऑफ कप्स को यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल से कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। कप्स की एनर्जी आई है, इमोशंस को मिरर कर रहा है। डेफिनेटली ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक
ठीक है। ये आपके सोलमेट है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, डिवाइन कनेक्शन है। यस, ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में पहले जैसा सिचुएशन हो, जिस तरीके से पहले स्टार्टिंग हुआ था, स्टार्टिंग डेज में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, एग्जैक्टली वो वैसा ही चाहते हैं, ठीक है। वो वही बातें याद कर रहे हैं, कैसे आप मिले थे, कितना स्ट्रॉन्ग आप दोनों का बॉन्ड था, कितना प्यार था। मुझे ऐसा तो इस रीडिंग में नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। हाँ, इन्होंने बहुत सी चीज़ें की होगी, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप खुद देख रहे हैं 2 ऑफ कप्स, दोनों ही एक दूसरे को इमोशंस बराबर में दे रहे हैं, ठीक है। दोनों के दिल में प्यार बराबर है और इसी प्यार को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आई है और कहीं ना कहीं ये पर्सन आइसोलेशन में इसीलिए है क्योंकि ये इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम से, तो ये पर्सन आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। अगर आप दोनों मैरिड भी है तो ये पर्सन आपके साथ जब कंप्लीट थे, जब आप दोनों मैरिड, आप दोनों की शादी हुई थी, तो उस मैरिड लाइफ को बेसिकली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। सो मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों आई है, किस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके माइंड में, किस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट है उनके माइंड में, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, इस पर्सन के लाइफ में हो सकता है कि किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं और फैमिली इश्यूज भी चल रहे हैं, ठीक है। या तो इनकी जॉब गई है या बिज़नेस में लॉस हुआ है, मे बी इस वजह से इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम में होते हैं तो डेफिनेटली इनको आपकी याद ज़्यादा आती है, ठीक है। बाकी खुशी के टाइम पर देखिए, मुझे नहीं पता ये आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि जब भी ये परेशान होते हैं तो सबसे पहले जहन में आप आते हो, ठीक है। सो इस वक्त भी आपके पार्टनर इसीलिए आपको याद कर रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। उनके लाइफ में किसी तरह का डिस्टर्बेंस चल रहा है, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो, चाहे फाइनेंशियली हो। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। सो यहाँ पर देखते हैं थर्ड आई चक्रा क्यों आया है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का थर्ड आई चक्रा क्या दिखाना चाहता है, उन्हें क्या क्लैरिटी लाना चाहता है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स, इनका थर्ड आई चक्रा इनकी गलतियों को एहसास कराना चाहता है। अगर आपके पार्टनर ने गलतियां की हैं और अपनी गलतियों को अगर ये समझ नहीं पाए हैं, चाहे इन्होंने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है, आपको चीट किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है, या बहुत से लोगों के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, दोनों को ही लगता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप धोखा दे रहे हो, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ है तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म होने वाली है। अगर आपके पार्टनर को आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ है तो ख़त्म होगा, और आपको अगर है तो ख़त्म होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हो सकता है कि आपका भी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा हो, ठीक है। तो आपके सामने किसी तरह की सच्चाई सामने आ सकती है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ ऐसी बात आपके सामने हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी निकल कर आई है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी लोग हैं जो इनको धोखा दे रहे हैं, जो इनके साथ छलावा कर रहे हैं, जो उनके सामने तो उनके अपने बने हैं लेकिन एक्चुअली में वो लोग उनके अपने नहीं हैं, तो उन लोगों की सच्चाई इनके सामने रिवील होगी, ठीक है। चाहे उनके फैमिली मेम्बर हो या थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, ओके। सो यहाँ पर थ्रोट चक्रा क्यों आया है, एंजल्स गाइड करे। थ्रोट चक्रा की एनर्जी क्यों आई है, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थ्रोट चक्रा क्यों आया है, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, बिल्कुल आपके पार्टनर अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम भी कर रहे हैं, हीलिंग चल रही है। अगेन यहाँ पर टावर आया है। सो आई फील कि ये आपसे यही बोलना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो इसके ऊपर इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, अपने कदम वो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आई है, या वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं आपके पार्टनर।
ओके, यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है, सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों आई है, क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर सॉलिट्यूड की एनर्जी में। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से आइसोलेशन की एनर्जी में है, सॉलिट्यूड की एनर्जी में है। आपका विश था, आपने मैनिफेस्ट किया था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूरी बनाए, वो दूर हो जाए, ठीक है, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दूर हो जाए, आपके पार्टनर को अकेला छोड़ दे, या आप चाहते थे कि आपके पार्टनर को एहसास हो अकेले रहने का, अकेले रहना कैसा होता है, अकेले होना कैसा होता है। तो अगर चाहे इनके दोस्त भी है तो कोई भी इनके साथ में नहीं है, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर बिल्कुल सिंगल, बिल्कुल अलोन है। ओके, सो आपके विश ये थी, तो यही चीज़ हो रही है उनके लाइफ में। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स गाइड कीजिएगा। यस, बहुत इस पर्सन की हीलिंग चल रही है गाइस। इस पर्सन का देखने का नज़रिया बदल रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होते थे आपके ऊपर हो या चाहे दूसरों के ऊपर हो, तो इस पर्सन का ना देखने का चीज़ों को नज़रिया बदल रहा है। अगर सिर्फ ये टाइम पास करने के एनर्जी में रहते थे, सिर्फ टाइम पास करना चाहते थे, तो इस पर्सन के अंदर एक विजडम आ रही है, ठीक है। टाइम पास के साथ आप हमेशा नहीं रह सकते और टाइम पास के साथ आपको शांति भी नहीं मिलेगी। टाइम पास आपको कभी भी दिल से नहीं समझेगा और साथ ही साथ वो आप दोनों के कनेक्शन को डीपली समझना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में क्या कनेक्टिविटी है उसको डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है, तो यस, आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी भी आ रही है। सो यहाँ पर सैक्रिफाइस की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फोर ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपसे शादी तोड़ा, या आप मैरिड थे, शादीशुदा ज़िंदगी को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया या आपको डाइवोर्स दिया। या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में शादी होने वाली थी, बट इन्होंने बीच में ही इस कनेक्शन को पॉज कर दिया, बीच में ही इस कनेक्शन को छोड़ दिया, या आपसे इस पर्सन ने और टाइम मांगना चाहा, ठीक है। तो ये अपने उस गलती को सुधारना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन था आप दोनों के बीच में। देखिए यहाँ पे सिचुएशन एंड हुआ था कार्मिक सिचुएशन की वजह से, आपके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से, तो वो चीज़ बैलेंस हो गई है, ठीक है। वो चीज़ बैलेंस अगर नहीं हुई है तो जैसे ही बैलेंस होगा आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा, ठीक है। आप दोनों वापस से रियूनियन में आएंगे। यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है एंड यहाँ पर आया है वर्गो, कन्या राशि, ठीक है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, एंजल्स गाइड करें। चैरियट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, प्लीज़ गाइड कीजिए। टू ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। इनकी एनर्जी बैलेंस होते ही इनके अंदर जो डुअलिटी है, जो डुअल थॉट्स है, मैं बात करूं या ना करूं, मैं एक्शन लूं या ना लूं, मैं किसको चूज़ करूं, किस तरफ जाऊं, ये कन्फ्यूजन इनका ख़त्म होगा, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी आई है। ये पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन थोड़े कंफ्यूज्ड है। जब तक इनकी हीलिंग नहीं होती है, जब तक ये हील्ड नहीं होते हैं, तब तक ये कंफ्यूज्ड ही रहने वाले हैं, ठीक है। और जैसे ही इनकी हीलिंग होगी, जैसे ही इनको यूनिवर्स हील कर देगी, ये कन्फ्यूजन उनके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी क्यों आई है, मेजर डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओ माय गॉड, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। यस, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है गाइस, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। एक और मैसेज मैं आपके लिए भी दूंगी, अगर आप ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सेफली ड्राइव कीजिएगा। अगर आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो उनसे कह सकते हैं कि थोड़ा सेफली वो ड्राइव करें, ठीक है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको नींद ना आए, अचानक से आपकी रात में नींद खुल जाए, या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर किसी तरह का टावर, मतलब एक झटका आपके
पार्टनर को मिलने वाला है किसी भी रूप में, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी इनको धोखा दे सकती है, अपने घर वाले इनको धोखा दे सकते हैं, बिल्कुल बिट्रेल सा फील कर सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इस वक्त उनकी करंट एनर्जी भी यही है कि हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आना शुरू हो गया हो और वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो अगर अभी आप कॉल मैसेज करते हैं तो हो सकता है कि पर्सन आपको बिल्कुल रिप्लाई ना करे, बिल्कुल बात ना करे। ये अच्छा खासा स्पेस लेकर ही आपकी तरफ आएंगे। ये जो मैंने अभी आपको बताई है ये सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ भी कल रात तक नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को होने में टाइम लगने वाला है, ठीक है। और रीयूनियन होगा लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस लंबा प्रोसेस है। क्लींजिंग एक ही टाइम, मतलब अगर एक रूम भी आप साफ़ करते हैं तो वो भी जल्दी नहीं होता है, पूरा डीप क्लीन करते हैं तो अच्छा खासा टाइम लगता है, तो वही चीज़ होगा, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगती है तो अपना ख्याल रखें, लाइक करें वीडियो को। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।